व्हीकल कैसे आ सकती है, या फिर इसके इंश्योरेंस का कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन का हम कैसे करेंगे, ये सारी तमाम अलग अलग बातें हम लोगों का स्वागत करता हूँ और मेरे प्रेजेंटेशन को शुरुआत करता हूँ। स्लाइड की तरह है कि ये कितना बड़ा मार्केट है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है। 1990 तक भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं हुई थी, मगर पोस्ट 1990 वो बहुत बड़ी हुई। और अगर मैं ग्लोबली अगर बात करूं तो 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहलाती है। और अगर भारत की बात करें तो वो 3.5-4 करोड़ की इंडस्ट्री भारत में है। और सबसे बड़ा मार्केट अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कुछ है, कोई है, तो वो टू व्हीलर का है। अगर जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि 1990 के बाद ये सारी इंडस्ट्री बड़ी हुई है, तो अगर पहले जाने तो टू व्हीलर भी आपको दिखाई नहीं देती थी 90s में। तो पोस्ट 2000 आपके हर एक के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टू व्हीलर्स अभी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को साइलेंट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। साइलेंट रिवॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये आवाज नहीं करती। आवाज क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, ये मोटर पे चलती है। जब इंजन होता है, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, तो जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो आवाज देती है। मगर जब ये साइलेंट रिवॉल्यूशन जब हम कहते हैं तो वो मोटर लगी हुई है। जो मोटर है वो आवाज नहीं करती है, साइलेंट मोटर है, इसीलिए हम इसको साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये प्रोडक्ट कोई धुआं नहीं फेंकता। तो कोई भी एयर पोल्यूशन, जैसे प्रतीक जी आपसे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे एयर पोल्यूशन है और बहुत ही हवा खराब है, एयर इंडेक्स उसका बहुत पुअर है। तो मगर इस प्रोडक्ट से, ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना कोई आवाज होती है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री और बड़ी हो। इसके ऊपर सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको हम लग्जरी कहते हैं, तो लग्जरी में हम 28% का टैक्स आता है। वेरेस अगर मैं ईवी की बात करूं तो सिर्फ केवल मात्र 5% जीएसटी सरकार अभी चार्ज कर रही है। 5% की जीएसटी के ऊपर आज ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। 28% कहां पे, 5% कहां पे? 28% इज लग्जरी कैटेगरी, 5% बहुत नॉमिनल कैटेगरी में आता है जीएसटी के ब्रैकेट में। इंडस्ट्री 300-400 फोल्ड्स एवरी ईयर, हर साल 400% ग्रोथ इस इंडस्ट्री की है। जो भी आदमी आज सोचता है कोई भी व्हीकल लेना, तो वो पहले दिमाग में आती कि क्या मैं ईवी व्हीकल लूं। तो ईवी व्हीकल का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। आज आप भी अगर सोच रहे हो कि कोई व्हीकल लें, तो आप पहली बात करोगे कि हमें ईवी व्हीकल के बारे लेनी है, ईवी व्हीकल देखनी है जाकर के। इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जॉब्स के बारे में बहुत बड़ी चीज कही जाती है कि 10 मिलियन डायरेक्ट और 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स ये इंडस्ट्री खड़ी कर रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये चार्ट में हमने 2 साल के कुछ फिगर्स आपके सामने रखे हुए हैं। और ये मैंने अपने जेब में से निकाले हुए फिगर्स नहीं है, वो इंडस्ट्री के फिगर्स है। तो कोई भी जांच सकता है उसको कि ये सारे गूगल पे भी अवेलेबल है। सारा जो ऑटोमोबाइल का डेटा है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो 2022 में और 23 में टू व्हीलर का सिर्फ आप पोर्शन देखिए। यहाँ पे टू व्हीलर कंट्रीब्यूट कर रहा है 91% ऑफ सेल्स। 91% अगर कोई चीज बिकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो वो है टू व्हीलर्स। 2 करोड़ 73 लाख व्हीकल्स करीबन 2022 में बिकी। 2023 का आंकड़ा जो है वो करीबन 2 करोड़ 32 लाख का आंकड़ा है। 90% कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हीलर्स का है। आने वाले समय में जो जिस तरह से सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, जिस तरह ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लोग भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए मॉडल्स लोग लेकर के आ रहे हैं 2030 तक। अब मैं इसको पूरे एकदम स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता, बट जिस तरह से इंडस्ट्री जा रही है और जो मेरा अनुमान है, जो मैं इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ साल में ऐसे भी हो सकता है कि टू व्हीलर पेट्रोल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी और पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा। 90% मैंने आपको बताया फिगर्स है कि टू व्हीलर्स हम बेचे जाते हैं, बिकते हैं, लोग खरीदते हैं। तो 90% अगर हम आने वाले 8 साल में, 10 साल में अगर कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल तक नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये दोनों चीज में कटौती होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? साथियों, आज भारत में
इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, कोई शोर नहीं करता। ये साइलेंट केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा है। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोगों को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। तो ये था मोदी जी जो कह रहे थे, वो आप लोगों ने सबने सुना। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो सरकार है, जो 28% का टैक्स होता है ऑटोमोबाइल पे, वो 5% का ईवी को लेकर के है। इनकम टैक्स में छूट है और बहुत सारी अलग अलग चीजें ईवी को लेकर के, बैटरी स्वैपिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार कर रही है। बढ़ रहे हैं हम लोग तेजी से। जनरली अगर एक आदमी 2 व्हीलर एवरेज अगर हम निकाले तो 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर कोई व्हीकल दिन में चलाता नहीं है। 2 व्हीलर लॉन्ग ड्राइव को 250-300 किलोमीटर कोई 2 व्हीलर पे जनरली जाता नहीं। तो ये एक उन्होंने आपको बताया। इकोनॉमी के बारे में बताया। तो इकोनॉमी के बारे में दो मैं आपको सिर्फ कटिंग्स, पेपर कटिंग्स यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की लगी हुई है। और परसों भी एक कटिंग आई थी, शायद यहाँ पे आज स्क्रीन पे नहीं अवेलेबल है वो, पर मैं हाँ है यहाँ पे ना, आपने नहीं वही है, दोनों ही है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बताया हुआ है कि किस तरह से ईवी मार्केट बढ़ा हुआ है। और आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। यहाँ पे 7 लाख प्लस रजिस्टर्ड ई व्हीकल्स हुए हैं आज तक। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटका है, फिर दिल्ली है, राजस्थान और गुजरात सेम है। यानी 2.5 लाख 2.5-3 लाख के आसपास राजस्थान में ये व्हीकल्स अभी तक रजिस्टर हुए। ये डेटा दिसंबर का डेटा है, तो इसमें जो अभी 10-12 दिन जनवरी के वो नहीं आ पाए हैं। तो इस तरह से, और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से न्यूज को ये दिया हुआ है। सिर्फ एक 2 लाइन मैं उसमें से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Why e-switch is better? Electric vehicles are environmental friendly. यानी जो पर्यावरण है उसके लिए सबसे अच्छी चीज अगर कोई होगा, उसके लिए वरदान अगर कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। They are noiseless and gives a smooth ride. वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आवाज नहीं करती। और चीपर फ्यूल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, बहुत लो ऑन मेंटेनेंस, बहुत ही लो, ना के बराबर मेंटेनेंस। और फ्यूल वैसे लगता नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल लगता है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, मगर पहले हम प्रोडक्ट के बारे में अभी जानेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से
मैं आपको हमारे दोनों प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की विनती मैं कर रहा हूँ। मनीष जी मेरे साथ में है, तो आगे प्रोडक्ट के बारे में आप मनीष जी से जानेंगे। मनीष जी। यस, थैंक यू कुणाल, थैंक यू डॉक्टर सागर जोशी जी। और जानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाकी पेट्रोल गाड़ियों से अलग कैसे, क्या डिफरेंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 ही कंपोनेंट होते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रिक बनाते हैं। एक उसका मोटर, दूसरा उसकी बैटरी और तीसरा है कंट्रोलर। तो बैटरी जो है वो पूरे कंट्रोलर को और मोटर को जो है वो ईंधन सप्लाई करती है। तो बैटरी जैसे आप कोई भी रिमोट यूज करते हो या आपकी टू व्हीलर कार भी होती है उसमें भी लेड एसिड बैटरी होती है, तो उससे हॉर्न और लाइटें हम फ्लैश करते हैं वो इस्तेमाल होती है। तो बैटरी जो है वो फ्यूज दे रही है कंट्रोलर को और मोटर को, और कंट्रोलर जो है आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिमाग है। तो वो कंट्रोलर सारी चीजें जो है सबको सिग्नल है कि अभी आपको लेफ्ट टर्न लेना है या आपको गाड़ी को ब्रेक लगाना है या गियर चेंज करना है या हेडलाइट ऑन करनी है, तो ये सारा काम कंट्रोलर करता है। और बैटरी फ्यूल देती है मोटर को, तो मोटर जो है वो मोटर टॉर्क देता है और टॉर्क की वजह से गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। तो ये 3 कंपोनेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर ये तीनों अगर इसमें से एक भी निकल गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन नहीं सकती। तो इसकी वजह से बैटरी का भी स्ट्रांग होना, कंट्रोलर का भी स्ट्रांग होना और अव्वल दर्जे का मोटर होना ये बहुत जरूरी है, जो हमने इसमें खास ध्यान रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें कि क्या प्रकार की कैटेगरीज होती है, किस तरह की आप गाड़ियों का डिवीजन कर सकते हो। तो आमतौर पे एक इंसान को समझने के लिए हम ईवी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉन आरटीओ है और एक आरटीओ है। तो आपने देखा होगा कि आरटीओ गाड़ियां नॉर्मली सब जगह पे अवेलेबल है, पेट्रोल की गाड़ियां। तो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, कमर्शियल नॉन कमर्शियल, सब जगह पे आपको नेम प्लेट की जरूरत है। तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, उसमें इंश्योरेंस आ गया, तो ये दोनों चीजें कंपलसरी है। लेकिन ये चीज एक फैसिलिटी ईवी में अवेलेबल है जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है आज भी। वो ये है कि नॉन आरटीओ सेगमेंट ये ईवी में एग्जिस्ट करता है, जहां पर कि कस्टमर को आरटीओ रजिस्ट्रेशन व्हीकल करने की जरूरत नहीं, उस व्हीकल का इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत नहीं, हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, और अगर वो सेफ्टी के लिए चाहे तो हेलमेट पहन सकता है, बट रूल के हिसाब से हेलमेट की भी जरूरत नहीं। तो बेसिकली अगर एक 18 साल से कम बच्चा हो और उसे अगर कोई गाड़ी चलानी हो तो उसके लिए मार्केट में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है पेट्रोल की, बट ईवी में वो फैसिलिटी है कि नॉन आरटीओ की व्हीकल अगर वो गाड़ी चलाने के लायक बन गया हो 14-15 साल का, तो ये गाड़ी लेकर वो चला सकता है। और इस गाड़ी की गवर्नमेंट से जो निर्धारित स्पीड की गई है वो 25 किलोमीटर की स्पीड है। तो 25 किलोमीटर की स्पीड पे ये गाड़ी चलेगी, उसके ऊपर जाएगी नहीं। तो एक सेफ्टी का मेजर है, और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक आईकैट के सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, जो कि हमने इसे प्राप्त किया है और इस गाड़ी के साथ जो है लगा हुआ है। तो आप निश्चिंत होकर चला सकते हैं। तो ये हो गया एक नॉन आरटीओ वाली गाड़ी, जहां पर नो हेलमेट, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस। अब दूसरी आते हैं कि जो आरटीओ वाली गाड़ी है, तो आरटीओ वाली गाड़ी बट ऑब्वियस है कि उसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, और 2 व्हीलर है तो हेलमेट की भी जरूरत है। इसमें हमें 60 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिलता है, और जैसे जैसे बैटरी की वेरिएंट्स है, 2 टाइप की बैटरी की वेरिएंट्स हम दे रहे हैं इसमें। इसमें लेड एसिड लिथियम आयन की बैटरी लगती है, और इसमें 2 स्पीड वेरिएंट्स आएंगे जो आगे हम देखेंगे। तो अब पहले हम जानकारी लेते हैं आरटीओ वाली गाड़ी, जिसे हम हाई स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्पीड पे जा रही है, 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। तो ये फर्स्ट स्क्रीन पे जब आते, गाड़ी का लुक देखिए आप, एकदम स्टनिंग लुक दिया है हमने। और आज के जमाने की गाड़ी के हिसाब से जो स्टाइल होना चाहिए, जो उसका स्लीकनेस होना चाहिए, जो उसका डिजाइन होना चाहिए, वो हमने रखा हुआ है। अब एक एक फीचर को जो है हम बहुत बारीक तरीके से उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको जानेंगे। तो फुल डिजिटल सिस्टम जो है उसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ जो कि कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स है, जो कि हटके इसके अंदर हमने फीचर्स डाले हैं जो कि जरूरी है और आपकी वो जरूरत है, और उस जरूरत के हिसाब से इसमें वो इंग्रेडिएंट होना हो या फीचर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक साइड स्टैंड सेंसर अलार्म का वीडियो एक प्ले करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इस गाड़ी में ये है कि हमेशा हम जब 2 व्हीलर चलाते हैं तो हमारा साइड का स्टैंड जो है वो खुला है। तो कभी भी हम देखते हैं कि आगे वाला व्यक्ति हमें इंडिकेट करता है या अलर्ट करता है कि आपका साइड स्टैंड जो है वो खुला है, इसे बंद कर दो। तो इस गाड़ी में ऐसा एक अलर्ट सेंस दिया हुआ है
कि अगर आपका साइड स्टैंड खुला है तो गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं होगी, और आप साइड स्टैंड जो है वो ऑन है और आपको उसको क्लोज करना है। तो अभी हम देखेंगे इसे। कमलेश जी, मैं साइड स्टैंड ऑन करता हूँ, आप गाड़ी ऑन करना। तो अभी साइड स्टैंड देखिए, यहाँ पे मैं बोल दिया है, स्क्रीन पे आपको एक रेड डॉट दिख रहा है जो बता रहा है कि साइड स्टैंड जो है वो ऑन है। फिर भी अगर हम टेस्ट करना चाहें कि गाड़ी को रेस दीजिए, कर देगी, हम रेस दे रहे गाड़ी को, लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही। अब जैसे ही हम साइड स्टैंड हटा देते हैं, देखिए मैंने यहाँ साइड स्टैंड हटा दिया, अब स्क्रीन पे वो रेड डॉट निकल गया है अलर्ट। अब गाड़ी को रेस दीजिए कमलेश जी। अब जैसे ही कमलेश जी रेस दे रहे हैं तो गाड़ी आप देखिए कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब गाड़ी ऑन है। अभी आप उसको राइड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो गाड़ी के लिए जरूरी है। हमेशा आपके साइड से टूट सकते हैं, बार बार खर्चा हो सकता है। तो ये अगर फीचर हो तो आप हमेशा गाड़ी जो है साइड से ऊपर कर। किस तरह से ये फीचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये फीचर हमने दिया है। इसके बाद हम आएंगे एक एंटी थेफ्ट अलार्म के ऊपर। तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म बेसिकली क्या है, गाड़ी के साथ एक सेकंड। तो एंटी थेफ्ट अलार्म यानी क्या, तो ये लॉकिंग और एक कीलेस इग्निशन। तो पहले हम लॉकिंग अनलॉकिंग के बारे में बात, इसकी वजह से इसका नाम हमने एंटी थेफ्ट अलार्म रखा है। तो अभी आप वीडियो देखेंगे तो दोनों फीचर लॉकिंग अनलॉकिंग आपको बता दिया जाएगा, समझ में आएगा। चलिए, इस गाड़ी के साथ हम 2 रिमोट और 2 चाबियां दे। तो इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मल कार की चाबी होती है, उसमें लॉकिंग अनलॉकिंग की फैसिलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनलॉकिंग की फैसिलिटी। ये बटन से गाड़ी जो अनलॉक हो। अभी इस गाड़ी को अगर लॉक करना हो तो हम दूसरा बटन नीचे कर सकते हैं। ये अभी गाड़ी लॉक हो गई। तो लॉक होने का मतलब क्या है कि अगर कोई इसका हाथ लगाता है तो जैसे आप पीछे रख सकते हैं तो गाड़ी, ठीक है, आप सुन सकते हैं कि आवाज आ रही है गाड़ी का। तो अलग अलग बता के साइड से आएंगे। अभी एक और एक इसमें फैसिलिटी ये है, ये तो साउंड आ गया, आपने देखा कि लॉक में गाड़ी है तो आपको आइडिया है कि कोई गाड़ी आपके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है। अभी दूसरी बात है कि अगर कोई ले जाना चाहे तो गाड़ी जा नहीं सकती, क्योंकि जब भी अगर ये ले जाना चाहे कोई बंदा तो पीछे का टायर जो है वो जमीन पकड़ लेता है, तो उसका भी अब ये पूरी ताकत से कवरेज ही लगा है आगे, लेकिन टायर जाम हो गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो जब भी इसी का नाम है एंटी थेफ्ट अलार्म। तो ये देखा आपने किस तरह से एंटी थेफ्ट अलार्म जो है ये वर्क करता है। और भी फीचर्स हम देखेंगे। बैटरी ड्राइव मोड में जाती है, आगे बढ़ती है, लेकिन कभी कभी हमें रिवर्स में गाड़ी लेनी पड़ती है। हम इस जगह पे पार्क करते हैं गाड़ियां जहां पर कि हमें रिवर्स लेना है लो स्पीड में, यहाँ पे हाई स्पीड में नहीं जाएगी क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है 5, 6, 7 किलोमीटर का ही स्पीड मिलता है। आप जैसे स्पीड चाहते हो आप एडजस्ट करके पीछे आ सकते हो। तो खास करके आमतौर पे जो महिलाएं होती है या जब हमारे पास काफी सामान हो और गाड़ी इंक्लाइन स्लोप पे हो, तभी ये रियली हेल्प करता है। तो ये भी फीचर हमने व्हीकल में दिया है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं। बैक टू दी प्रेजेंटेशन। तो ये आपने देखा रिवर्स मोड के बारे में। अभी इसमें एक फीचर जो रिवर्स मोड में भी आया था, पी करके आपने स्क्रीन पे देखा होगा। सो पी का मतलब है पार्किंग मोड। अब जब कभी भी हम गाड़ी ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पे एक पी आ जाएगा। और कभी गलती से भी अगर आपके हाथ रेस पे लग जाता है, जहाँ पे कि हम गाड़ी को रेस देते हैं, तो गाड़ी अगर चल पड़ी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप जाके डैश करो या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एक स्टेप जो है हमने रखा है प्रिकॉशन का, जिसे हम पार्किंग मोड पी कहते हैं। तो इसे हमें मैनुअली हटाना होगा। तो इस पार्किंग मोड को मैनुअली हटाने के लिए 3 तरीके हैं। एक लेफ्ट ब्रेक दिया है, राइट ब्रेक दिया है, और एक अलग से बटन दिया है स्विच पी करके, ऑरेंज कलर का। तो उसे आप दबा सकते हो, लेफ्ट साइड का गियर दबा सकते हो या राइट साइड का जो है ब्रेक दबा सकते हो, लेफ्ट एंड राइट ब्रेक दबा सकते हो। उससे ये पी चले जाएगा और फिर आप गाड़ी को जो है राइड मोड में ले सकते हो। तो ये एक प्रिकॉशन है। कभी आपसे हो सकता है, समझिए आप बच्चे के साथ आगे जा रहे हो, बच्चा आपका आगे बैठा है और उसको गलती से गाड़ी ऑन करते तुरंत हाथ रख दिया और वो ब्रूम ब्रूम कर रहा है। हमने बच्चों को देखा है बाइक पे बैठे बैठे ब्रूम ब्रूम करते हैं। तो फर्ज कीजिए ऐसा कुछ हुआ और वो पी नहीं होता, अगर ये स्टेप नहीं होता प्रिकॉशन, तो गाड़ी तो आगे चली जाती और हमारा अगर ध्यान नहीं होता तो ये हो भी सकता है। तो ये हमने सेफ्टी मेजर और भी हमने इसमें डाला है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं। इस गाड़ी में एक और एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हमने दिया है, वो है रिवर्स मोड। गाड़ी में नॉर्मली तो ड्राइव मोड होता है आगे बढ़ने के लिए,
लेकिन रिवर्स मोड वहां काम आता है जहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखी हो और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कि इनवर्ट स्लोप हो, तो गाड़ी को पीछे लेकर काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसमें रिवर्स मोड होने से वो आपकी आसानी हो जाती है, आपको इजीली जो है पीछे पार्किंग से निकल सकते हैं। तो गाड़ी को जैसे आप ऑन करेंगे, गाड़ी को ऑन, तो पहले बताया था पी के बारे में, कोई भी लेफ्ट या राइट गियर दबा के पी निकल जाता है। फिर एक ग्रीन बटन आप जो है रिवर्स आर लिखा हुआ है, इसको आप कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे और अगर आप रेस देते हैं तो गाड़ी जो है पीछे जाएगी और पीछे फुल स्पीड में नहीं जाएगी, उसकी एक लिमिटेशन है ताकि आप आसानी से पीछे निकले। तेज से निकलेंगे तो ऑब्वियसली डैश करेंगे तो उसकी स्पीड लिमिट सेट की हुई है यहाँ पर, तो ये आपको पार्किंग लॉट से निकलने बहुत आसानी है।